हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेस पे। आज है 27 अप्रैल। आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की? इसका आंसर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की। तमिलनाडु ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की। तमिलनाडु के अल्पसंख्यक कल्याण और आदिवासी तमिल कल्याण मंत्री जिंजी के एस मस्तान ने विधानसभा में घोषणा की कि 18 दिसंबर को तमिलनाडु सरकार अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को किस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की है? वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। किस राज्य ने तमिल थाई वज्जु को राज्य गीत घोषित किया है? इसका आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने तमिल थाई वज्जु को राज्य गीत घोषित किया है। कावल उत्वी ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु ने जन शिकायत करने के लिए कावल उत्वी ऐप लॉन्च किया है। चिथिरई उत्सव कहाँ मनाया गया? इसका आंसर तमिलनाडु में। तमिलनाडु में चिथिरई उत्सव मनाया गया। अगला, थिपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर तमिलनाडु। तमिलनाडु में थिपुसम त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने भारत की पहली डिजिटल बस सेवा शुरू की? इसका आंसर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने भारत की पहली डिजिटल बस सेवा शुरू की। महाराष्ट्र ने भारत की पहली डिजिटल बस सेवा शुरू की है। इसका उद्घाटन किसने किया है? महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? बस टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ाना है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं क्या है। देश का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की गई है? इसका आंसर पुणे, महाराष्ट्र में। पुणे में देश का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी सिटी स्थापित की गई है। कैदियों के लिए ऋण देने की योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका आंसर महाराष्ट्र ने। माझी वसुंधरा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? इसका आंसर महाराष्ट्र ने। किस लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने माझी वसुंधरा कार्यक्रम को शुरू किया है। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है। जेल पर्यटन बहाल किस राज्य ने शुरू किया? इसका आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जेल पर्यटन बहाल शुरू किया। किस जेल में? यरवदा जेल में। अगला प्रश्न, देश का पहला हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला कौन बना? इसका आंसर डी, जामताड़ा। जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला बना है। देश का पहला हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला जामताड़ा झारखंड में है। जामताड़ा में सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय बनाया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? इसका आंसर झारखंड। झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया गया। भारत का पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ? इसका आंसर जमशेदपुर, झारखंड। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर कर्नाटक का 23वां जिला बना। विजयनगर किसकी राजधानी थी? विजयनगर हम्पी की राजधानी थी। मलेरकोटला किसका नया जिला बना? मलेरकोटला पंजाब का नया जिला बना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने सर्बिया ओपन खिताब को जीता? इसका आंसर बी, एंड्री रूबलेव। एंड्री रूबलेव ने सर्बिया ओपन का खिताब जीता। एंड्री रूबलेव ने सर्बिया ओपन का खिताब जीता। एंड्री रूबलेव ने दुनिया के नंबर खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर अपना तीसरा खिताब जीता। रूबलेव ने अब 2022 में सबसे अधिक टूर स्तरीय खिताब के लिए राफेल नडाल की बराबरी कर ली है। यूएस ओपन 2000 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर डेविड मेदवेदेव ने। डेविड मेदवेदेव ने यूएस ओपन 2000 का खिताब जीता। फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया के। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के महाप्रबंधक कौन बने? इसका आंसर ए, वसीम खान। वसीम खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के महाप्रबंधक बने हैं।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का महाप्रबंधक जनरल मैनेजर वसीम खान बने। वसीम खान जोफ अलार्डिस की जगह लेंगे। वसीम खान पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी थे। इसको रेगुलेट कौन करता है? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले किस देश के हैं? न्यूजीलैंड की। इसके कितने सदस्य हैं? 106 देश। अगला प्रश्न, यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 में किसे नामित किया गया है? इसका आंसर बी, ग्वाडलजारा मैक्सिको को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 में नामित किया गया है। कुआलालंपुर मलेशिया को 2021 में नामित किया गया था। तिबिलिसी मैक्सिको को 2020 में यूनेस्को में नामित किया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 में ग्वाडलजारा मैक्सिको को नामित किया गया है। ग्वाडलजारा शहर जो पहले से ही 2017 से यूनेस्को क्रिएटिव सिटी था। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस थीन नदी के किनारे स्थित है। यूनेस्को के कितने सदस्य हैं? 193 देश इसके सदस्य हैं। यूनेस्को के प्रमुख कौन है? आंद्रे अजोले। भारत के 40 यूनेस्को धरोहरों स्थलों में से 32 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थल। मिश्रित स्थल कौन है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। भारत का 39वां धरोहर स्थल रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। 40वां धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता? इसका आंसर ए, मैक्स वर्स्टैपन ने। मैक्स वर्स्टैपन ने एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता। मैक्स वर्स्टैपन ने एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता। मैक्स वर्स्टैपन किसके खिलाड़ी हैं? मैक्स वर्स्टैपन रेडबुल के खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर चार्ल्स लेक्चर ने। लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। फीफा फुटबॉल ऑफ द ईयर 2022 की किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। किस देश के हैं? पोलैंड के हैं। बेलन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसके आंसर लियोनेल मेसी। किस देश के हैं? अर्जेंटीना के हैं। पीआर श्रीजेश को 2021 का वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड दिया गया और इस सम्मान पाने वाले भारत के पहले पुरुष हॉकी खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। 2022 की थीम क्या है? बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी? 14 जुलाई 1967 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके सीईओ कौन है? डैरन टैंग। चलिए इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। भारत मलेरिया का उन्मूलन लक्ष्य 2030 तक रखा है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। अगला, सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 21 अप्रैल। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर सी, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को जॉन ए कैनेडी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 22 मई 2022 को जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी बोस्टन यूएसए में प्रदान किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेनी लोगों की रक्षा के लिए उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन ने पहली बार 5 व्यक्तियों को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित करेगा। पहले कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। दूसरा, संयुक्त राज्य
अमेरिका के प्रतिनिधि लिज चेनी, मिशिगन राज्य के सचिव जॉकलिन बेंसन, एरिज़ोना के प्रतिनिधि रसेल रस्टी बोवर्स, फुलटन काउंटी जॉर्जिया के चुनाव कार्यकर्ता वांड्रिया साय मूसो को सम्मानित किया जाए। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक किस देश में आयोजित किए जाएंगे? इसका आंसर ब्राजील। ब्राजील में ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक ब्राजील में आयोजित किए जाएंगे। कौन सा संस्करण है? 24वां। कब से कब होगा? 1 मई से 15 मई 2022 तक होगा। इसमें कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? भारत के 65 खिलाड़ी भाग लेंगे और 11 खेलों में भाग लेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। क्रिकेट गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? द हेग, नीदरलैंड में। इसमें कौन भाग लेगा? घायल, बीमार, भूतपूर्व सैनिक इसमें भाग लेंगे। विश्व ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? 23 जून को। पहली बार कब मनाया गया था? 23 जून 1896 को एथेंस में मनाया गया था। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के कुल कितने पदक थे? 19 पदक। स्वर्ण पदक कितने थे? 5 पदक। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने वर्ष बाद पदक जीता? इसका आंसर 41 वर्ष बाद। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। किस देश को हराकर जीता था? जर्मनी देश को हराकर जीता था। चलिए कल का कोई रिवीजन कर लेते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए नामित किया गया? इसका आंसर डेविड एटनबरो को नामित किया गया है। हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर नरेश के बेरी को। किसके स्थान पर? राजीव कुमार के स्थान पर नरेश के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे लीडरशिप अवार्ड्स 2022 में वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका आंसर डॉक्टर बीना मोदी को। किस देश के क्रिकेटर किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? इसका आंसर वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर। हाल ही में 7वें राशीना डायलॉग का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने 7वें राशीना डायलॉग का उद्घाटन किया। अगला, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर रजत पदक। हाल ही में इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति बने? इसका आंसर फ्रांस के। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन ने दोबारा राष्ट्रपति बने। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च में भारत किस स्थान पे है? इसका आंसर तीसरा। रिपोर्ट कौन जारी किया? सिप्री ने जारी किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोविंद सुनील महाजन ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर स्वर्ण पदक। कहाँ? चलिए आज का डेली स्टैटिक जीके देखते हैं। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? इसका आंसर फिनलैंड। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एंडरसन। किस देश के हैं? नॉर्वे के थे। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? मरले डार्लिंग नदी। ओलंपिक पदक विजेता पहली भारतीय महिला कौन है? करणम मल्लेश्वरी। किस ओलंपिक में जीती थी? सिडनी ओलंपिक में जीती थी। कौन सा पदक? कांस्य पदक। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1983 में। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का क्या नाम है? इसका आंसर अभय घाट। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर राजस्थान। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।